जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड ज्ञान विद रोहित में। तो आज आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो संविधान सभा संबंधित प्रश्न हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार बिहार पुलिस, बिहार एसआई और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। इसी प्रकार के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा की गठन की गई थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389। ऑप्शन नंबर ए, 389। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारंभ में संविधान सभा में कहाँ से चुनकर गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में सर्वप्रथम कहाँ से चुनकर गए थे? तो ये गए थे पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम बार पूछे तो पश्चिम बंगाल से, और द्वितीय बार पूछे तो क्या हो जाएगा? मुंबई से, यानी महाराष्ट्र से गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। दूसरा प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था उसका गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का। अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का था प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा। अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में पूछे तो इनका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो इसको मारेंगे हम डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में
महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये पीसीएस का क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या थी 15, ऑप्शन नंबर सी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के संविधान को कब पारित किया? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, 12वां नंबर प्रश्न है। संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 26 नवंबर 1949। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 बैठक हुई थी। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 207, ऑप्शन नंबर सी। 207 सदस्य उपस्थित थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। उपस्थित सदस्यों की संख्या पूछ रहा है जो संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284। 284 सदस्य उपस्थित थे और संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? यानी कि संविधान के प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं, पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7, जिसमें से एक अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अध्यक्ष पूछे संविधान के तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछ रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से एक थे कौन? तो डॉक्टर अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17वां नंबर प्रश्न दिया गया है आप सभी के सामने। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से आ गए थे? यानी कि संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य जो थे वो किस प्रांत से थे? तो ये थे संयुक्त प्रांत से। ये क्या थे? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्रांत से थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में एक सदस्य कितनी जनसंख्या में से चुनकर आता था? यानी कि संविधान सभा में जो एक सदस्य पहुंचता था वो कितनी सदस्यों में से, कितनी जनसंख्या में से चुनकर आता था? तो वो आता था 10 लाख की जनसंख्या में से एक चुनकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 लाख की जनसंख्या में से चुनकर एक सदस्य आता था संविधान सभा में। ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 19वां नंबर प्रश्न दिया गया है, संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च लगा था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर सी 64 लाख रुपया लगा था। लगभग में ही माना जा सकता है, इसको लगभग में माना जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट VVI प्रश्न दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर घंटी का बटन प्रेस करें और लाइक का बटन दबाएं, ताकि मुझे मोटिव मिले और मैं काफ़ी इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।